जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में नवरात्रि में होने वाली सबसे सरल विधि पूजा के लिए बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर की सफाई कर गंगा जल छिड़के। उसके बाद आसन बिछाकर अब हम कलश स्थापना की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मिट्टी और कुछ जौ मिलाकर इन्हें गीला कर लिया है और इस तरह से इन्हें रख दिया है। उसके बाद अब हम कलश रखेंगे उसके ऊपर मिट्टी का, उसके मुंह पर कलावा से बांध लेंगे और उसके बाद गंगा जल और जल से उसे भर देंगे। उसके बाद उसमें हम हल्दी, दक्षिणा, सुपारी, लौंग, इलायची, अक्षत, पुष्प और दुर्वा डालकर उसके बाद हम आम के पत्तों से उसे ऊपर मिट्टी की कटोरी से ढक देंगे। उसके बाद इस कटोरी पे बिना टूटे हुए अक्षत रखेंगे। अब हम रोली से टीका करेंगे। उसके बाद नारियल को इस तरह चुन्नी में लपेटकर जिस तरफ आंख बनी हो या जिस तरफ नारियल का मुंह हो उसे अपनी ओर करके रखेंगे और उसके बाद जल से स्नान करा के टीका करके ऊपर से अलग से जौ बोएंगे। तो इस तरह से हम कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के बाद अब हम गौरी गणेश का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हमने आसन बिछा लिया है, उसके ऊपर अक्षत से इस तरह से रख के रोली से उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया है और अब हम इस स्वास्तिक के ऊपर गौरी और गणेश को विराजमान करेंगे। फिर जल छिड़क कर उन्हें जनेऊ पहनाएंगे। उसके बाद गौरी जी पे और गणपति जी पे सिंदूर का टीका करेंगे और पुष्प अर्पित करेंगे और गणपति जी पे दूर्वा चढ़ाएंगे। इस तरह से हमने गौरी गणेश की स्थापना करने के बाद अब दीपक का पूजन करेंगे। यहाँ पर हमने एक प्लेट में स्वास्तिक रोली से बना लिया है और उसके ऊपर अक्षत डाल दिए हैं। अब हम इसके ऊपर दीपक विराजमान करेंगे। अगर आप अखंड दीप विराजमान कर रहे हैं तो इस तरह के दीपक में आप ज्योत जला सकते हैं। अब दीपक का पूजन कर लेंगे। अब हम माता की प्रतिमा को स्थापित कर उन्हें अक्षत, जल, पुष्प और टीका लगाएंगे। माला पहनाएंगे। उसके बाद अब हम उन्हें चुन्नी पहनाएंगे, सुहाग का सामान अर्पित करेंगे। दक्षिणा अर्पित करेंगे। इस प्रकार से माता की प्रतिमा का पूजन करने के बाद अब हम नवग्रह स्थापित करेंगे। उसके लिए हमने आसन में थोड़े अक्षत डाले हैं और उसके बाद ये देखिए हमारे पास नवग्रह एक पाटे पे बने हुए हैं।
हमने जल छिड़क कर उस पाटे को रखा और उस पर टीका कर अक्षत चढ़ाए। और उन सभी ग्रहों के स्थान पे थोड़े थोड़े से अक्षत रखकर उन ग्रहों के रूप में सुपारी को विराजमान किया। आप चाहे तो ये किसी प्लेट या किसी और चीज में भी नवग्रह बनाकर इस तरह से पूजा कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें वस्त्र अर्पित किए। यहाँ पर हमने कलावे के रूप में उन्हें वस्त्र अर्पित किए हैं। उसके बाद उन्हें मीठा अर्पित किया। मीठे में आप मिठाई या बताशे कुछ भी चढ़ा सकते हैं। जनेऊ अर्पित किया, दक्षिणा अर्पित किया और फल अर्पित किया। तो इस प्रकार से नवग्रह की स्थापना कर ली। उसके बाद अब हम माता का पूरा पूजन करेंगे। उन्हें भोग लगाएंगे। फल, मेवा, मिश्री सभी का भोग लगाएंगे और सप्तशती का पाठ करेंगे। सप्तशती के पाठ के बाद अब माता की आरती करेंगे। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। नंदन को आँख दे को काया, बाजन को पुत्र देत, निर्धन को माया। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश देवा, माता जाकी पास पिता महादेवा। अब हम माता की पूजा कर उन्हें प्रणाम करेंगे। अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। भक्ति भाव से माता की पूजा आराधना करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। इसलिए उन्हें प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।